नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए छोटी छोटी और सरल से सरल उपाय को या साधनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिनका प्रयोग करके और जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं को दूर किया जा सकता है। मित्रों, इन उपायों को यदि आप सही नियम, सही विधि से करते हैं तो आपको जल्द ही सफलता मिल जाती है। आपको तो मालूम ही होगा कि तंत्र मंत्र, टोने टोटके, इनमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आप किसी भी उपाय को सफल कर लेते हैं, किसी भी टोटके को पूरा कर लेते हैं, तो इनसे ऐसी शक्ति हासिल हो जाती है कि आप कोई भी असंभव काम को संभव कर सकते हैं। मित्रों, परि साधना एक ऐसी साधना है जिसे कई प्रकार की सिद्धियों को और धन प्राप्ति करने के लिए करते हैं। इस साधना को प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका साधना सफल हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। क्योंकि परियां दिव्य शक्तियों के रूप में जानी जाती हैं और आप उनकी साधना को करके उनकी कृपा और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। परि साधना का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का या इच्छाओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें आप अपनी आत्मा को एक उच्चतर स्तर तक ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। परि साधना से प्राप्त होने वाली शक्तियाँ या सिद्धियाँ आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाती हैं, लेकिन इसके लिए आपके अंदर एक सही उद्देश्य का होना अनिवार्य होता है। मित्रों, किसी भी साधना या उपायों को प्रारंभ करने से पहले उनका जो विधि है, जो नियम है, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। साथ में इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी सामग्री लगना है और उनका कैसे प्रयोग करना है। मित्रों, हम आपको एक बात बता दें कि साधनाओं में आपको ज्यादा मेहनत, ज्यादा खर्चा करना पड़ता है और कोई भी साधना करने के लिए आपको एक सिद्ध गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के कोई भी साधना सिद्ध कर लेना बहुत बड़ी मुश्किल है और गुरु के आदेश के अनुसार उनके सभी बातों का पालन करते हुए यदि साधनाओं को करते हैं तो उस साधना में आपको सफलता मिलती है। लेकिन यह जो उपाय हैं, जो टोटके हैं, इन्हें आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं व इनमें आपको कोई ज्यादा खर्च भी नहीं लगता है और वही शक्ति को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप साधना करना चाहते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक परी को प्रसन्न करने की एक ऐसी उपाय को लेकर आए हैं। सिर्फ आप इस उपाय को करके और इस परी को खुश कर सकते हैं। यह परी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, उसके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। उसे किसी भी चीज की कभी नहीं होती है। तो इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जो सरल से सरल उपायों को लेकर के आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, उनकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने खान पान पर ध्यान रखना है। अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो आपको सात्विक और शुद्ध भोजन करना है। किसी भी प्रकार से मांस, मछली या अंडा का सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार से नशा पत्ती नहीं करना है। आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है। इस उपाय को यदि आप कर रहे हैं तो एक और बात की विशेष ध्यान रखना है कि जिस दिन आपको इस उपाय को करना है तो उस दिन आपको असत्य वचन नहीं बोलना है, किसी के पास झूठ नहीं बोलना है। इस बात का विशेष ध्यान दें और इस उपाय को करें।
बल्कि कहा जाए तो बेहतर यही होगा कि जिस दिन आप इस उपाय को करें तो उस दिन कम से कम लोगों से मिलें। जब ज्यादा जरूरी हो, आपका कोई काम किसी के बिना रुका हो, तभी किसी से मुलाकात करें, नहीं तो उस दिन आपको किसी से मिलना जुलना नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि यदि आप किसी से मिले तो उसके पास आपको कुछ झूठ बोलना पड़ जाए या कुछ ऐसा वचन निकल जाए कि आपकी बातों से उसे ठेस लग जाए। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और आपको इस उपाय को करना है। मित्रों, परी उन्हीं के पास आती हैं जिनका हृदय पवित्र और विश्वास से भरा हो। अगर आप पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ परी को बुलाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा। इसमें कोई विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आपको अपनी नियत को साफ रखना होता है। परी को बुलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि आपके मन में कोई नकारात्मकता या बुरी भावना न हो। तो इस उपाय को आपको किसी भी पूर्णिमा के दिन करना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन ले कि किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको ऐसे जगह पर जाना है जहाँ का वातावरण सुगंधमय हो, वहाँ की हवाओं में खुशबू ही खुशबू बहती हो। मतलब किसी बगीचे में जहाँ कोई अच्छा भगवान हो, वहाँ पर जाना है। इस उपाय को करने के लिए समय का कोई बंदिश नहीं है। आप 8 बजे जा सकते हैं, 9 बजे भी जा सकते हैं, लेकिन रात्रि में ही इस उपाय को करना है। वहाँ जाने से पहले आपको बड़ी वाली 3 मोमबत्ती लेना है और मोमबत्ती जो है येलो कलर या व्हाइट कलर का होना चाहिए। पीला और सफेद कलर के अलावा और कोई दूसरा कलर नहीं होना चाहिए। इसके साथ में आपको एक अच्छा सुगंध वाला इत्र लेना है और इन दोनों को रख करके वहाँ पर जाना है। जाकर के कोई अच्छा सा जगह देखकर वहाँ पर थोड़ा सा इत्र छिड़क दें और अपने ऊपर भी इत्र लगा लें। इसके बाद आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके और बैठकर जो मोमबत्ती रखे हैं उन्हें जलाना है। जलाने से पहले आपको 3 कलर की कोई सुगंध वाला पुष्प तोड़ लेना है। ध्यान रहे कि उन पुष्पों में अच्छा सुगंध हो जो मन को भा जाए, ऐसे पुष्पों को तोड़ना है। फिर आपको तीनों मोमबत्तियों को एक साथ जलाना है और अपने सामने में तीनों मोमबत्तियों को खड़ा करके रखना है। और जो 3 कलर के पुष्प आप तोड़े हैं उन्हें उन तीनों मोमबत्तियों के सामने में एक एक पुष्प रखना है। रख करके और आपको ध्यान लगाना है, अपने अंतरात्मा में उस परी को बसाना है। आपको ऐसा लगे कि आप आंख बंद करें तो आपके सामने में यह परी आकर की बैठी है। आप इतना विश्वास करके और यह प्रार्थना करें कि हे परी, हे देवी, मैं आपको प्रसन्न करने की यह विधि, यह उपाय करने जा रहा हूँ। मुझे कोई मंत्र नहीं आता और ना मैं इसका विधि विधान जानता हूँ। बस मैं अपनी श्रद्धा भाव से आपको पुकार रहा हूँ। मुझे आपकी आवश्यकता है। कृपा करके आप मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। इतना कह करके और अगर आपसे बने, अगर आप कर सकें तो सिर्फ इतना बोलना है। इसे मंत्र समझें या शब्द समझें, इसे आपको जब तक मोमबत्ती जले तब तक अपने मन में बोलना है। तो वह शब्द है ओम परी देव्याय नमः। जी हाँ मित्रों, अगर आपसे इतना भी नहीं बोलते बनता तो आप अपने मन में सिर्फ उनका ध्यान लगाए रहें कि हे परी, आप आओ और मेरी मदद करो। बस यह बात आपके ध्यान में गूंजता रहे जब तक कि आप जो मोमबत्तियां लगाए हैं वह पूरा जल ना जाए। जब वह पूरा जल जाए उसके बाद जो पुष्प रखे हैं उन पुष्पों को आपको उठा करके और वहां से सीधे अपने घर आना है। जैसे आप घर में पहुंचे तो एक पुष्प को जो आपके घर का मेन द्वार होता है, गेट होता है, उस गेट के ऊपर में लगा दें या रख दें। फिर अंदर जिस रूम में आप सोते हैं दूसरा पुष्प उस गेट के ऊपर में लगा दें और तीसरा पुष्प जो आप रखे हैं उसे अपने तकिया के नीचे रख करके और सो जाना है। इतना ध्यान रहे कि जब आप इस उपाय को करें
तो चांदनी रात हो, बादल ना हो, मतलब चंद्रमा साफ साफ दिखता हो, तो उस पुष्प को आपको अपनी तकिया के नीचे रख करके और सो जाना है। मित्रों देखिएगा, यह परी आपके रूम में हाजिर हो जाती है या आपके सपनों में आकर के और आपको कुछ ऐसा रास्ता बताने लगती है, उपाय बताने लगती है। उसके बताए हुए उपायों को करके और आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। वैसे तो यह आपके रूम में स्वयं हाजिर हो जाती है और जो भी आप मांगते हैं, जो आपकी इच्छा है, वह आपको तुरंत प्रदान करती है। यह बहुत ही आसान उपाय है मित्रों, और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इसे एक बार जरूर आजमा करके देखें। हमें पूरा उम्मीद है कि इस उपाय में आपको जरूर सफलता मिलेगी और आपकी जो भी समस्या है, जो भी दुख तकलीफ है, वह दूर होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर एक नए उपाय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।